अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम पाक स्टडी 301 के हमारे फाइनल टर्म के वाले से प्रिपरेशन करेंगे और इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में आते आ रहे हैं वो उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और होप्स हो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, राइट डाउन द पार्टीशन प्रोसेस फॉर बंगाल। पार्टीशन प्रोसेस है बंगाल के लिए, वो क्या प्रोसेस था इसके कुछ हम ब्रीफली इसको जो डिटेल्स इसकी राइट करनी है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1947 में हुई थी। डिवाइडेड बंगाल इन, इसको दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया, वेस्ट बंगाल में और ईस्ट बंगाल में। जो वेस्ट बंगाल था उसमें जो था इंडिया उससे बिलोंग करता था, उसमें इंडिया के लोग थे, और जो ईस्ट बंगाल था उसमें पाकिस्तान शामिल था। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया, वेस्ट एंड ईस्ट। तो वेस्ट में जो थे वो इंडिया के लोग थे और ईस्ट में जो थे वो पाकिस्तान के लोग थे। और ये जो दिस वाज पार्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड ऑफिशियली टुक प्लेस ड्यूरिंग 14 अगस्त और 15 और 14 अगस्त के दरमियान इसको जो ये है ये की गई, ये पार्टीशन की गई। बंगाल वाज रीनेम्ड ईस्ट पाकिस्तान। जो बंगाल का जो है उसको बाद में नेम दिया गया ईस्ट पाकिस्तान का, और बाद में वो क्या बन गया, लेटर बिकेम द इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ बांग्लादेश आफ्टर द बांग्लादेश लिबरेशन वार ऑफ 1971 की जंग के बाद इसका जो नाम है वो बांग्लादेश रख दिया गया। ठीक है, ये थी जो हमारी पार्टीशन ऑफ बंगाल थी। इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको एमसीक्यूज़ के वाले से भी वो रिमेंबर रखने चाहिए कि इसके फर्स्टली क्या चीज़ है इसमें कि इसके दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया, और कौन कौन से हिस्सों में तकसीम किया गया, वेस्ट और ईस्ट में। और वेस्ट में कौन लोग थे, इंडिया के लोग थे, और ईस्ट में कौन लोग थे, पाकिस्तान के लोग थे। और ये कब हुई, 14 और 15 अगस्त के दरमियान हुई। और इसको बाद में इसका क्या नेम रखा गया, पाकिस्तान रखा गया। और 1970 की जंग के बाद इसका क्या नाम रखा गया, इसका बांग्लादेश, इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ बांग्लादेश इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो ये इसमें 4-5 जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने रिमेंबर रखने। व्हाट डिड मुस्लिम गेन फ्रॉम द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट से मुसलमानों ने क्या गेन किया। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ दिस पैक्ट फॉर द मुस्लिम वाज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम द कांग्रेस हैज रिकॉग्नाइज्ड द मुस्लिम लीग एज अ representative body of the Muslim of the subcontinent, and they were granted separate electorates in the provincial as well as imperial legislative council। इस लखनऊ पैक्ट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ मुसलमानों को वो ये था कि मुसलमानों को फ़र्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज़ किया गया, फ़र्स्ट टाइम कंसीडर किया गया एज अ मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेटिव, मतलब मुसलमानों के वाले से बरसगीर में कि उनको फ़र्स्ट टाइम उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया, तस्लीम किया गया एज अ मुस्लिम। उस नज़र से उनको देखा गया बरसगीर में। और फिर देवर ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और उनको फिर प्रोविंशियली तौर पर उनको सेपरेट एक जो है इलेक्टोरेट्स उनके लिए किए गए, और एम्पायर लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उनको इसी तरह उनको एम्पायर लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी उनको जो है वो ऐड किया गया। तो इस लखनऊ पैक्ट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा था वो यही था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी जिसको लॉन्च किया इंडिया ने, और ये अगस्त में ये हुई थी 1942 में। और जो इसको रिस्पॉन्स किया था इमीडिएटली वो गांधी ने किया था, इंडिपेंडेंस के तौर पर इसको जो
गांधी को जो ये उम्मीद थी कि वो ले आएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को नेगोटिएटिंग टेबल के अराउंड, वो उसको ले आएगा ऑलमोस्ट द एंटायर इंडिया नेशनल कांग्रेस लीडरशिप एंड नॉट जस्ट एट अ नेशनल लेवल। मेन को ये उसकी उम्मीद थी कि वो सारी इंडिया नेशनल जो कांग्रेस लीडरशिप है वो उस तमाम को ले आएगा, ना कि सिर्फ एक लेवल पर। वाज पुट इनटू कन्फाइनमेंट लेस दैन 24 आवर्स, 24 घंटों से कम के दौरान गांधी स्पीच एंड द ग्रेटर मेंबर ऑफ द गांधी लीड वर स्पेंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वार इन जेल। तो उन्होंने ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि किस जो है गांधी ने कब जेल में स्पेंड किया, कितने उन्होंने वहाँ पे उन्होंने 24 हार से कम जो है वो जेल में गांधी रहे थे। एक्सप्लेन द वैल्यूएशन ऑफ टू नेशन थ्योरी इन द सबकॉन। टू नेशनल थ्योरी जो क्या थी हमारी, द टू नेशन थ्योरी वाज द बेसिस फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। जो टू नेशन थ्योरी बेस करती है पार्टीशन पर जो 1947 में हुई। इट इज स्टेटेड दैट द मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर टू सेपरेट नेशंस बाय एवरी डेफिनेशन। और ये टू नेशन थ्योरी है, ये यही बताती है कि जो पाकिस्तान मुसलमान और हिंदूज़ हैं ये हर लिहाज से, हर तारीफ से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनके अलग अपने जो है वो कल्चर्स हैं, अलग रिलीजन्स हैं। यहाँ पे हम जैसे देख भी लेते हैं, देयरफॉर मुस्लिम्स शुड हैव एन ऑटोनोमियस होमलैंड इन द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ऑफ ब्रिटिश इंडिया फॉर द सेफगार्ड फॉर देयर पॉलिटिक्स कल्चर एंड सोशल राइट्स विदाउट अ यूनाइटेड इंडिया। और जो है उनके अलग से अपने सोशल राइट्स रखते हैं, पॉलिटिक्स उनकी अपनी है, सेफ गार्ड है। तो हर लिहाज से जो टू नेशन थ्योरी है ये इसी चीज़ पर फोकस करती है कि इंडिया और मुसलमान जो हैं वो अलग अलग दो कौमें हैं। द टू नेशनल थ्योरी इज़ द आइडियोलॉजी दैट द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज इन देयर रिलीजन्स रेदर देन देयर लैंग्वेज और एथिक्स। ये देखें वही चीज़ बता रही है कि ना कि वो सिर्फ बरसगीर के जो इंडिया के लोग हैं वो ना सिर्फ अपने मज़ाहिब में डिफरेंट हैं बल्कि अपनी लैंग्वेज और अपने एथिक्स में भी। और एंड देयरफॉर इंडिया मुस्लिम्स आर टू डिस्टिंक्टिव नेशनलिटीज़। और इंडिया के हिंदूज जो हैं और मुसलमान जो हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट जो है वो कौमें हैं, रिगार्डलेस ऑफ एथिक्स ऑफ और अदर कम्युनिटीज़। और उनके एथिक्स और अगर दूसरी उनकी चीज़ों को देखा जाए तो हर लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट है। दिस थ्योरी वाज अ फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। ये एक जो है बुनियादी प्रिंसिपल है पाकिस्तान मूवमेंट का। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1947। वट वर दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल डिस्कस इन डिटेल। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल क्या था, जिसके इसको जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको आ सकता है। इम्पोर्टेंट मुस्लिम लीडर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द कायद मेट इन दिल्ली। दिल्ली में से मुलाकात हुई टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल इशूज़। कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इशूज़ पर बात हुई। टू द मेजर डिमांड्स वर, उसमें जो मेजर डिमांड्स थी वो ये थी, पंजाब एंड बंगाल स्टेटरी मुस्लिम मेजॉरिटी। पंजाब और बंगाल की जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो। पंजाब और बंगाल में नो वाइटेज इन प्रोविंस सिंध टू बी सेपरेट फ्रॉम मुंबई। मुंबई को जो है वो सिंध से अलग किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन FW ये खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रिफॉर्म्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाए। 1/3 सीट फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। 1/3 जो है 1/3 हिस्सा जो है मुसलमानों के लिए जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुसलमानों के लिए फिक्स हो। 1 कम्युनल विकास इफ 3/4 मेंबर्स ऑफ द कंसर्न कम्युनिटी अपोजिट। अगर कोई भी कम्युनल इशू है तो उसको पास ना किया जाए तब तक जो कम्युनिटी के कम्युनिटी का जो 4th हिस्सा है वो उसके अपोज हो तो उसको जो है वो एक्सेप्ट ना किया जाए, उसको इस्टेब्लिश ना किया जाए। इफ़ दिस डिमांड्स आर एक्सेप्टेड दे विल गिव अप सेपरेट इलेक्टोरेट। अगर इन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेते तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो करते हैं। सब्सिक्वेंटली द मुस्लिम लैंग्वेज वाज डिवाइडेड इनटू पंजाब शाफी लीग एंड जिना लीग। सर मोहम्मद शाफी अपोज जिना ऑन द इशू। तो द मुस्लिम लीग थी उसको डिवाइड किया गया पंजाब में शाफी लीग में और जिना लीग में। और इसको जो ख़िलाफ़
खिलाफ जो गए थे कायद के, वो सर मोहम्मद शाफी थे, जो इन इश्यूज़ में जो है कायद के अगेंस्ट गए थे। राइट अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट इन 1940। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट्स क्या थी? The Pakistan movement refers to the independence movement of Pakistan from the British India Empire and its emergence as a sovereign country। ये जो थी पाकिस्तान मूवमेंट, ये एक आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद थी पाकिस्तान की ब्रिटिश से इंडिया की तरफ, ये उसको डिस्कस करती है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन एंड इट्स यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड ओद। इसके जो प्रोविंस स्टेट्स हैं इसकी जो वो ये थी, इनको आपने रिमेंबर रखना है अपने माइंड में। द मूवमेंट वाज लीड बाय लॉर्ड मोहम्मद अली जिन्ना। जो इसको लीड किया गया, ये आपका MCQs भी आ सकता है कि जो पाकिस्तान मूवमेंट इसको किसने लीड किया, तो इसको लीड किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। और एंड सच लीडर्स अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खां, फातिमा जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, AK फजलुल हक, सरदार अब्दुल रब्बुल नश्तर, सर जैदुन अहमद, ये जो थे इनको ये मतलब के जिन्ना के साथ थे। जो इसको बेसिक जो लीड किया था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और ये बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको ये जिन्ना के साथ इन्होंने मिलकर काम किया। ठीक है। व्हाट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट के मेन पॉइंट्स क्या थे? द मेन क्लासेस ऑफ लखनऊ पैक्ट वर, इसकी मेन क्लासेस जो हैं, देयर शैल बी सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, मुस्लिम्स शुड बी गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर शुड बी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल कम्युनिटीज़ एंड कम्युनिटी डिमांड फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट्स। इसमें यही है कि जो इंडिया की है वो अपनी गवर्नमेंट होगी और मुसलमानों की जो है वो अपनी गवर्नमेंट होगी। और मुसलमानों को सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इश्यूज़ हैं उनमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है उनको दी जाए। और उनके लिए कम्युनिटी डिमांड्स को जोड़ने के लिए, कम्युनिटीज़ को जोड़ने के लिए उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तमाम कम्युनिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएँ। सिस्टम ऑफ वाइटेज शुड बी अडॉप्टेड, सिस्टम वाइटेज का जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया जाए। राइट अ नोट ऑन कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्या था? जो प्राइम मिनिस्टर रैमशे मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि मैकडोनल्ड अवार्ड को किसने जो है वो अनाउंस किया, तो इस प्राइम मिनिस्टर रैमशे मैकडोनल्ड ने इसको अनाउंस किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल मिनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, वाइटेज टू मिनॉरिटीज़, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नो मुस्लिम मेजॉरिटी इन पंजाब एंड बंगाल as follow in Lucknow Pact, 1/3 representation in central legislature, 1/4 representation for Muslim in services, Sindh to be made a province। सिंध को एक जो है प्रोविंस बनाया जाए, उसमें एक जो है 1/4 रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को सर्विसेज में दी जाए और 1/3 रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर में दी जाए। इसके जो है मेन पॉइंट्स थे। What were the silent features of Minto Morley reforms? Minto Morley reforms के silent features क्या थे जी? This act was another step toward giving India's more representation in the government. This act provided expansion of legislature councils, सेंटर एडिशन मेंबर अप टू 60, इसमें एडिशन मेंबर 60 से ज़ायद इसमें मेंबर हों। बट ऑफिशियली मेजॉरिटी रिमेन देयर, लेकिन ऑफिशियली मेजॉरिटी है वो उतनी रहे। प्रोविंशियली तौर पर साइज वराइड इन डिफरेंट प्रोविंस, मुंबई, मद्रास, बंगाल, UP 50। नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, नॉट ऑल द मेंबर्स वर इलेक्टेड, तमाम मेंबर्स को इलेक्ट ना किया जाए। पावर्स ऑफ द काउंसिल वर इंक्रीज्ड, जो पावर्स थी काउंसिल की उनको इंक्रीज़ किया जाए। नाउ बजट शुड be discussed, members were allowed to represent resolution and put up question। members को allow किया गया कि वो resolution जो है वो पुट करें और क्वेश्चंस करें। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर फॉर्म फॉर मुंबई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो मुंबई के लिए जो है वो फॉर्म की गई। मद्रास एंड बंगाल एंड LTD गवर्नर प्रोविंसेस। इलेक्शंस वर टू बी हेल्ड बाय यूनिवर्सिटी सेंटा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपल कमेटी, जमींदार एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
जो है इलेक्शंस जो हैं वो हेल्ड किए गए यूनिवर्सिटी सेंटा में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तौर पर, म्यूनसिपल कमेटी में ज़मींदार एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड फॉर मिनॉरिटी से सेपरेट इलेक्टोरेट जो हैं वो उनको एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट है जी 14 पॉइंट्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। फेडरल सिस्टम वाज रिड्यूरी पावर्स विद द प्रोविंशियल ऑटोनमी। ये 14 सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, effective representation to minorities in the province but majority should be reduced to be minority, 1/3 representation for, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 14 पॉइंट्स को हम बचपन से ही आई थिंक जो है वो डिस्कस करते आ रहे हैं। आई होप सो कि इनमें कुछ समझाने की या बताने वाली कोई चीज़ नहीं है, इनको सिर्फ आपने अपने माइंड में रखना है और ये आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, तो हमें इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाईलाइट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी? मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैड डाइड आफ्टर द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है वो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के बाद जो है उनकी वफ़ात हो गई थी। इकबाल जिन्ना एंड अदर पार्टिसिपेंट इन द इन द सेकेंड कॉन्फ्रेंस, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जिन्ना ये सेकंड और जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे वो सेकंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। गांधी रिप्रेजेंट द कांग्रेस, जो कांग्रेस को जो है वो गांधी ने रिप्रेजेंट किया। द की इशू ऑफ द सेशन वर फेडरेशन एंड मिनॉरिटीज़। जो मेन पॉइंट्स थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, इसके फेडरेशन और मिनॉरिटीज़ इसके मेन पॉइंट थे। ब्रीफली टेल द डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। डायरेक्ट एक्शन डे क्या है जी? अगस्त 16 1946 द ML टाइमली co-receive political strategy brought the Congress on table with the British। वो कांग्रेस को टेबल के अराउंड ले आई ब्रिटिश की पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ के हवाले से। द इंटराइम गवर्नमेंट वाज फॉर्म अंडर नेहरू ऑन September 2 1946 एंड द ML स्टेड अवे। जो थे इंटाइन गवर्नमेंट जो थी वो कब इस्टेब्लिश की गई? 2 सितंबर को 90, और ML जो थे वो स्टेड अवे, दूर ही रहे। द ज्वाइन इट ऑन अक्टूबर, उन्होंने 25 अक्टूबर 1946 को उन्होंने ज्वाइन किया। उनमें कौन कौन थे जी? लियाकत अली खान थे, सरदार अब्दुल रब्बुल नश्तर थे, राजा गजनफर अली थे, चंद्रगीर थे, JN मंडल थे। देर वर अ मेंबर ऑफ problems of smooth functions of the entire government due to हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी। एक्सप्लेन द कैंसलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल करने की क्या वजूहत थी? द कैंसलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन 1911। जो 1911 में इनको जो है वो कैंसिल किया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवोक द पार्टीशन टू अवॉइड ट्रबल एंड विजिट किंग जॉर्ज वी। द मुस्लिम वर डिसअपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द वायलेंट स्ट्रेटजी ऑफ द प्रोडक्ट अडॉप्ट बाय हिंदूज। और हिंदूज के ज़रिए स्ट्रेटजी के हवाले से अडोप्ट किए गए मुसलमान उनके अगेंस्ट थे, और पार्टीशन जो थी 1911 में इसको कैंसिल किया गया। ब्रीफली टेल द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इजिप्ट और पाकिस्तान के दरमियान क्या रिलेशन है? इजिप्ट अंडर नसर हैड सम रिजर्वेशंस ड्यू टू पाकिस्तान टाइज विद वेस्ट। इसके पाकिस्तान के साथ कुछ जो रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान सपोर्टेड इजिप्ट व्हेन इट वाज अटैक्ड बाय इसराइल। पाकिस्तान ने इजिप्ट को सपोर्ट किया, उनकी हेल्प की जब हमला हुआ पाकिस्तान पर। इसराइलियों ने जो है वो इजिप्ट पर हमला किया था। कब किया था? 1956 में किया था, देन 1967 में किया था, और फिर 1973 में किया था। तो पाकिस्तान ने इन तीनों हमलों में पाकिस्तान इजिप्ट की जो है वो मदद की थी, सपोर्ट किया था। द रिलेशंस बिगन टू इम्प्रूव सिंस 1967 एंड स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ नसीर इन 1960। जो रिलेशंस तो थे वो इम्प्रूव होना शुरू हुए 1967 में, और स्पेशली तौर पर 1970 में नसीर की वफ़ात के बाद। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन
लैंड रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, लैंड रिफॉर्म्स पर एक ब्रीफली नोट लिखें। लैंड रिफॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस फ्राम टाइम टू टाइम बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, मुख्तलिफ गवर्नर्स जो थे उनसे इनको जो है इंट्रोड्यूस कराया गया टाइम के लिहाज से, जो जैसे जैसे डिफरेंट गवर्नर्स आते गए। इन 1959, 1972 एंड 1977 द एम्स वाज टू रिड्यूस लैंड होल्डिंग एंड टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ टेंट्स, रिड्यूस करने के लिए लैंड होल्डिंग्स को और इंक्रीज़ करने के लिए स्ट्रेंथन ऑफ पोजीशन ऑफ टेंट्स की पोजीशन को इंक्रीज। इट वाज डन फॉर इम्प्रूविंग प्री एकर एंड पॉवर्टी एलिवेशन इन एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर में इसको इम्प्रूविंग पर एकड़ के लिहाज से और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए इस पर काम किया गया एग्रीकल्चर फील्ड पर। What was the total strength of the National Assembly under the 1956 Constitution? The President was to be elected by National Assembly. NA stand for National Assembly or PM stand for Prime Minister. Would be appointed by President. President could not be removed unless he was sure that Prime Minister didn't enjoy the support of majority in the National Assembly। जब तक हम उसको जो है वो रिमूव नहीं कर सकते, जब तक ये हमें श्योर नहीं हो जाता कि इंजॉय किया है मेजॉरिटी नेशनल असेंबली की जो सपोर्ट है उसको जो है वो enjoy किया। National Assembly was the only house of the parliament having a member of 300 plus 10 women seats। National Assembly एक वाहिद घर था जिसमें 300 से ज़्यादा जो है उसमें सीट्स थी। 300 टोटल सीट थी, उसमें 10 सीट्स जो थी वो वुमेंस के औरतों ख़वातीन के लिए थी। और लेजिस्लेटिव पावर्स वर रेस्टेड विद एन कुड कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। द अटेंशन टू द जहांगीर इशूज़। जहांगीर इशूज़ क्या थे? इट वाज अ स्मॉल स्टेट विद एक्सेस टू सी हैविंग अबाउट 7 लाख पॉपुलेशन एंड 3,377 माइल एरियाज। द रूलर वाज मुस्लिम वाइल मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाज हिंदू। जो उसकी मेजॉरिटी थी वो पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी। द रूलर डिसाइडेड टू एक्सीड टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आल्सो एक्सेप्टेड द एक्सेशन। उन्होंने पाकिस्तान इसको इस एक्सेशन को पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया। इन नवंबर 1947 द इंडिया ट्रॉप्स इंटायर द स्टेट। इंडिया ने ट्रैप किया इंटायर स्टेट्स को एंड टुक और उसको उनको अपने कंट्रोल में दिया। द रेफरेंडम फेवर इंडिया। जो रेफरेंडम था उसने भी इंडिया को फेवर किया। ब्रीफली टेल द इशू ऑफ इस्लामिक और सेक्युलर स्टेट ऑफ पाकिस्तान एज अ स्टेट। ये आप देख लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वीडियो लेंथी हो जाएगी। अगर कहीं पे नहीं समझ आती तो आप काइंडली पूछ लीजिएगा। इसमें से आपसे MCQs भी बनते हैं तो आप उस हवाले से इसको डिस्कस कीजिएगा। ये क्या है जी? राइट अ नोट ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज लोकेटेड बिटवीन 24 से 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 61 से 75 ईस्ट लैटिट्यूड। इट्स एरियाज़ का जो टोटल एरिया है और 7,96,095 SQ किलोमीटर्स है। तो ये पाकिस्तान की लोकेशन है। इसको अपने माइंड में रखिएगा कि 24 से 37 जो है वो नॉर्थ में है और 61 से 75 वो ईस्ट में है। वट डू यू नो अबाउट द रिवर कैनाल सिस्टम इन पाकिस्तान? रिवर कैनाल सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं? राइट अ नोट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान ड्यूरिंग भुट्टो एंड रीजन और आउटलाइन द criticism raised against the first report of Basic Principle Committee. What was the? Write down the names of members of Smile Deputation. Define Constitution ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बहुत इजी से कॉन्सेप्ट हैं, इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। अगर कहीं पे आपको नहीं समझ आती तो काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।